अगर तुम एक आर्टिस्ट हो और किसी भी रेफरेंस को देखकर आउटलाइंस ड्रॉ करने लग जाते हो, तो फिर तुम गलत तरीके से ड्रॉ कर रहे हो। किसी भी प्रोफेशनल रियलिस्टिक आर्टिस्ट के अगर आप वर्क को देखोगे तो उसमें आपको आउटलाइंस कहीं भी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि वो कुछ इस तरह की टेक्निक का यूज करता है जिसमें वो आउटलाइंस नहीं बनाता। वो कभी कभार कुछ टेक्निक्स यूज करता है जो कि हम आगे वीडियो में जानेंगे। वैसे तो कई तरह के अप्रोच होते हैं जिन्हें मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ, और लेकिन हम यहाँ पर आज की वीडियो में सिर्फ लाइन अप्रोच को सीखेंगे। देखो, ड्राइंग बनाने का कई सारा तरीका होता है। उसमें से ये एक तरीका है लाइन अप्रोच, और प्रोफेशनल आर्टिस्ट ज्यादातर यही तरीका यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये पोर्ट्रेट आज लिया है, और यहाँ पर देखो कि मैं किस तरह से स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। आउटलाइन ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पर छोटे छोटे कर्व्स है मैं उनको इग्नोर करके पूरी तरह से स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ। इस वीडियो को मैंने बिल्कुल ही रॉ रखा है और बिल्कुल भी कोई एडिटिंग नहीं किया है, स्किप नहीं किया है, ताकि आप लोगों को रियल प्रोसेस जो होता है, कितना टाइम लग रहा है, वो सब कुछ पता चल सके। एक पोर्ट्रेट को सिंप्लीफाई करने में कितना ज़्यादा टाइम लगता है, और मुझे जितना टाइम लग रहा है, मैं तो कई सालों से कर रहा हूँ ये सिंप्लीफाई और ये टेक्निक्स का यूज़। तो आप लोग जब बिगनिंग में ये टेक्निक का यूज़ करोगे तो आप लोगों को थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो फिर इस बात का ध्यान रखते हुए मैं इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करूंगा, और आप लोगों को भी ध्यान से इस वीडियो को देखना है कि किस तरह से मैं मार्किंग को ध्यान रखते हुए, अभी तक मैंने कहीं पर भी आईज नोज लिप्स को ड्रॉ नहीं किया है। यानी उसको मैं कहीं पर भी बना नहीं रहा हूँ धीरे धीरे छोटा छोटा लाइंस करके। एकदम बड़े बड़े लाइंस में मैं बस उनको एक बॉक्स में कैद कर रहा हूँ। चाहता तो मैं भी डायरेक्टली ड्रॉ कर सकता था, लेकिन ऐसा मैंने नहीं किया, क्योंकि इस तरीके से ड्रॉ करने से हम अपने ऑब्जर्वेशन स्किल्स को बढ़ा सकते हैं और जो छोटे छोटे डिटेल्स होते हैं उनको इग्नोर कर सकते हैं। और इससे ये भी फायदा होता है कि जो प्रपोर्शंस होते हैं वो इस सही जगह पे आ पाते हैं। बिल्कुल ही धीरे धीरे करके मैं एक एक चीज को ऑब्जर्व करते हुए ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं छोटे छोटे कर्व्स को इग्नोर कर रहा हूँ फिलहाल, और जो जो बड़े बड़े शेप्स मेरे को दिखाई दे रहा है मैं उनको आइडेंटिफाई करते हुए एक क्यूब बॉक्स जैसा फॉर्म में उनको कैद करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरे को जहां जहां मिस्टेक्स दिख रहा है, मैं उसके लिए क्या कर रहा था, अगर मेरा मिस्टेक होता तो मैं उसको डार्क लाइन से थोड़ा सा हटा सकता था, मतलब उसको अपने विजन में आने से दूर कर सकता था। डार्क लाइन स्टार्टिंग में यूज नहीं करना, स्टार्टिंग में लाइट लाइंस का यूज करना, और जब धीरे धीरे करके तुम उस पोर्ट्रेट को सुधारने लगो तब डार्क लाइंस का यूज करो। इससे ये होगा ये कि तुम्हारा जो फोकस रहेगा वो सही ड्राइंग के ऊपर ज्यादा होगा। जो हमारा पुराना रिफाइन करते जाएंगे जैसे जैसे हम, तो जो एक्स्ट्रा मार्किंग्स रहेंगे वो कहीं ना कहीं छिपते चले जाएंगे। और हो सके तो इरेजर यूज करना। इरेजर नहीं यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि मेरे को आदत हो गया है। अब मैं जिस तरह से काम करता हूँ उसमें मेरे को आदत पड़ गया है कि मेरे को इरेजर यूज करने का दरकार ही नहीं पड़ रहा है। अब जिस अगर तुम करोगे तो फिर तुमको इरेजर यूज करना पड़ेगा, जो क्योंकि तुम बहुत सारे लाइंस खींचोगे, लेकिन बहुत सारे लाइंस को खींचने को अवॉइड करना है तुम्हें। तुम्हें कोशिश करना है कि कम से कम लाइंस में पोर्ट्रेट या फिर कोई भी सब्जेक्ट, स्टार्टिंग में कोशिश करना कि तुम सिंपल सब्जेक्ट का यूज करो, जैसे स्टिल लाइफ हो गया, या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो गया, या फिर कोई लैंडस्केप हो गया, कोई एनिमल का फिगर हो गया, या फिर पोर्ट्रेट, लेकिन लास्ट में ही लेना। और इसी तरह से मैं सिंप्लीफाई करता चला जा रहा हूँ। नेक का पार्ट अभी कंप्लीट हो रहा है धीरे धीरे करके, हेयर और बाकी ईयर्स वाला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अभी धीरे धीरे करके अभी इसको हम रिफाइन करते जाएंगे। जो क्या बोलते हैं इसको, बाल का खोपा बोलते हैं शायद, तो इसको ही हम अब रिफाइन कर रहे हैं। और अब लगभग काम हो चुका है, जो जिसको हम बोलते हैं ब्लॉकिंग मेथड। इस मेथड में हम पूरी तरह से अपने पोर्ट्रेट को एक बॉक्स में कैद कर देते हैं। ये काम हो चुका है, लाइन अप्रोच से मैंने इस काम को किया है। अब मैं धीरे धीरे करके आईज नोज लिप्स में जाना शुरू कर रहा हूँ। जैसे अब मैंने आईब्रो को हल्का सा मार्क किया है, आईज को हल्का सा मार्क किया है। इस ऐसा नहीं कि एकदम छोटे छोटे मैंने
पूरा उसको शेप देना चालू कर दिया, छोटे छोटे कर्व्स ऐड करना चालू कर दिया। ऐसा नहीं करना है हमको। स्टार्टिंग में ही वो जो शेप, हम बड़े बड़े शेप्स ले रहे थे, बड़े बड़े लाइंस ले रहे थे, उसी को फॉलो करते हुए हम यहाँ पर भी थोड़ा सा छोटा, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं काम करना है। हमको लूज रखना है काम को, कोशिश करना है जितना कम हो सके उतना कम लाइंस में हमें अपने पोर्ट्रेट का फील दिखाना है। जो फील इस पोर्ट्रेट में आ रहा है, जैसा वो पोस्चर है, जैसा उसका एक्सप्रेशन है, वो कैप्चर करते हुए हमें अपने ड्राइंग में दिखाना होता है। ऐसे ही और आर्ट टीचिंग वीडियोस के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में बताओ कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे बनाऊं। और क्या ये प्रोसेस तुम्हें अच्छे से समझ में आया या नहीं आया, मुझे ज़रूर बताना। और किसी भी तरह का डाउट होगा तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे तुम मैसेज करके पूछ सकते हो। मैं पर्सनली तुम्हें अच्छे से गाइड करके समझाऊंगा। अब जैसे कि धीरे धीरे करके मैंने आईज, नोज, लिप्स और रिंकल्स का भी को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, जो कि अब लिप्स तो मैंने ड्रॉ भी नहीं किया है। अब धीरे धीरे करके मैं कर्व्स ऐड करना चालू कर रहा हूँ। बहुत ही लास्ट का काम होता है डिटेल्स, जो तुम पहले ही कर देते हो, जिसकी वजह से पोर्ट्रेट कभी सही नहीं बनता है। वही काम तुम लास्ट में अगर करोगे तो तुम्हारा ध्यान बड़े जो शेप्स होते हैं, यानी कि जो चेहरा होता है हमारा बाहरी चेहरा, ना कि आईज, नोज, लिप्स, इनको बाद में करते हैं। जो फेशियल स्ट्रक्चर होता है वो सही से बन पाता है। और इनको इग्नोर करने का यही एक अच्छा फायदा होता है कि जो फेशियल स्ट्रक्चर होता है वो परफेक्टली बन के आ पाता है। एक बात का ध्यान तुम और रख सकते हो कि तुम जब भी किसी भी लाइन को ड्रॉ कर रहे हो, कोई भी एक लाइन, तो फिर हमेशा ये खुद से डाउट करना खुद के ऊपर कि ये लाइन सही है या फिर नहीं है। अगर ये लाइन सही है तो फिर ये बिल्कुल परफेक्ट हुआ है कि नहीं। अपने आप को ये बार बार क्वेश्चन करना, इससे तुम्हारा ड्राइंग का जो इम्प्रूवमेंट रहेगा वो बार बार सही होता रहेगा। तुम अपने मिस्टेक्स को कोशिश करो कि जो मिस्टेक्स हो रहे हैं उन्हें तुरंत मिटाओ और फिर तुरंत उसे ठीक करो। ये अम, अगर तुम्हें तुरंत मिस्टेक्स नहीं भी दिखते हैं तो थोड़ा देर उसको अपने रूम में कहीं सामने में रख दो और फिर थोड़े घूम फिर के आओ, या फिर 1-2 घंटे बाद उसको फिर से देखो एक बार, फिर चेक करो। तुम्हें कहीं ना कहीं मिस्टेक दिखेगा ही। जैसे कि मैं इसको थोड़ा देर बाद जब देखा था, जब ये पोर्ट्रेट बन गया था, तब मेरे को भी कहीं ना कहीं मिस्टेक दिखा था। जबकि मैं कब कितने सालों से इसको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पोर्ट्रेट्स में कई सालों से बना रहा हूँ, फिर भी मुझे मिस्टेक्स दिखता है। कुछ छोटा छोटा मिस्टेक्स मुझे दिखता है। हो सकता है कि तुम्हें थोड़े बड़े बड़े मिस्टेक्स दिख जाए तुम्हारे अपने ड्राइंग में, क्योंकि तुम बिगिनर हो। तुम अभी अभी स्टार्ट कर रहे हो अपने ड्राइंग को बनाना, तो हो सकता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा बड़े बड़े मिस्टेक्स दिख सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि तुम जब बना रहे हो उस वक्त तुम्हें ना दिखे वो मिस्टेक्स, तुम्हें लगे कि हाँ सही बन रहा है, सही बन रहा है। लेकिन ऐसा नहीं करना। तुम्हें डाउट करना है खुद के ऊपर। खुद से ये सवाल पूछना है कि क्या सही बन रहा है या नहीं। अगर तुम ये डाउट नहीं करोगे तो तुम अपने ही आप को इग्नोर करते रहोगे, अपने मिस्टेक्स को इग्नोर करते रहोगे, और मिस्टेक वैसा का वैसा ही रहेगा। बाद में जब तुम अपने ड्राइंग को 10-15 साल बाद देखोगे तब वो बहुत ही अजीब दिखेगा। तो लगभग ये पोर्ट्रेट कंप्लीट हो ही चुका है। और आपको इस तरह का वीडियो पसंद आ रहा है या फिर नहीं आ रहा, मुझे ये भी कमेंट में ज़रूर बताना। इससे मुझे पता चलेगा कि इस तरह का वीडियो मुझे बनाना चाहिए या फिर नहीं। आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा या नहीं, मुझे ये भी ज़रूर बताना, ताकि मैं इस तरह के वीडियोस और बनाता रहूं। अगर नहीं लगा तो वो भी बताओ, ताकि मैं इस तरह के वीडियोस को ना बनाऊं और कुछ अलग तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर सकूं, कुछ सिखा सकूं। मेरा गोल यही है कि मैं अपने आर्ट स्किल्स को यूट्यूब पे सिखा सकूं आप लोगों को, ताकि आप लोग भी मेरे आर्ट स्किल को सीख सको।
तो पोर्ट्रेट लगभग कंप्लीट हो ही गया है, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, उसे कुछ सीखने को मिला तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय और स्टे क्रिएटिव।